हाँ जी, आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है जी फॉर द जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें एक बार आप पहले हेल्ड पढ़ते हैं। हेल्ड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, फिर आपको फैक्ट्स के साथ वो चीज़ ठीक है समझ आएगी। तो हेल्ड में ये बोलते हैं कि वंस रिलैक्सेशन हैज़ बीन taken by a reserved category candidate, they cannot be considered for unreserved vacancies। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक बार अगर रिलैक्सेशन आपने ले ली है अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी के बेस पे, तो फिर आप जो है अनरिजर्व्ड वैकेंसी के लिए क्लेम नहीं कर सकते पोस्ट। ठीक है, मतलब जर्नल कैटेगरी में आप पोस्ट जो है वो क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, ओपन मेरिट में। ये बात हमारे को बाद में क्लियर होएगी, ये बात क्यों कही है। और एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज एन इंटेग्रल स्टेज ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, नॉट जस्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि विदाउट क्लियरिंग द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंस में जो बच्चा है वो बैठ ही नहीं सकता जी। ठीक है, इस कारण से इसको सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर ना लो, ये सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है। ठीक है, तो फैक्ट पहले डिस्कस करते हैं, फैक्ट से फिर आपको हेल्ड जो है और क्लियर हो जाएगा। तो फैक्ट्स हैं, द केस अराउज फ्रॉम द 2013 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। तो पुराना मामला है 2013 की जो यूपीएससी की आईएफएस की पोस्ट थी, ठीक है, उससे संबंधित ये मामला अराइज हुआ। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो जी किरण, ठीक है, जिनके नाम पे केस दिख रहा है। तो जी किरण रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट क्वालिफाइड द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय अवेलिंग द रिलैक्स्ड कट ऑफ मार्क्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। ठीक है, तो कहने का मतलब किरण ने जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर किया था अपनी एससी कैटेगरी में, रिजर्व्ड कैटेगरी में। शेड्यूल कास्ट कट ऑफ जो एससी कट ऑफ है वाज लोअर देन द जर्नल कट ऑफ, तो वो जर्नल कट ऑफ से नीचे थी। ठीक है ना, कट ऑफ जो है एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। लेटर इन द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ही परफॉर्म्ड वेल एंड सिक्योर्ड ए हायर फाइनल रैंक देन ए जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट। जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट आ रहे हैं रिस्पोंडेंट नंबर 3 एंटोनी एस मरियप्पा। ठीक है, तो एंटोनी एस मरियप्पा जो हैं वो जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, उनसे बेटर परफॉर्म किसने किया? एससी कैटेगरी कैंडिडेट ने, जी किरण ने, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने। मतलब किरण के नंबर जो हैं एंटोनी से ज़्यादा थे मेंस में और इंटरव्यू में। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फाइनल मेरिट बनी थी, तो उसमें नंबर ज़्यादा ले लिए, अच्छा परफॉर्म कर गए किरण। Kiran claimed the unreserved journal insider vacancy in the Karnataka cadre based on his better final merit position। तो अब किरण का कहना ये था कि भई मेरे नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 3 से जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट से ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर मेरे को मेरा पसंदीदा कैडर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे रौला क्लियर या ना क्लियर होने का नहीं है। यहाँ पे जो रौला है, ठीक है, डिस्प्यूट है, वो ये है कि भई मेरे को सेलेक्ट दोनों हो गए, जर्नल वाले भी हो गए, ये भी कैंडिडेट हो गए, एससी वाले भी। बट ये कह रही है कि मेरे जर्नल से ऊपर जब नंबर हैं, तो फिर मेरे को कर्नाटका कैडर मिलना चाहिए। ठीक है? तो कर्नाटका कैडर डिमांड किया गया है किरण द्वारा, रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा। द मिनिस्ट्री हाउएवर एलोकेटेड द अनरिजर्व्ड वैकेंसी टू द जर्नल कैंडिडेट एंड गेव किरण ए रिजर्व्ड वैकेंसी इन अनदर कैडर तमिलनाडु। उनको रिजर्व्ड कैटेगरी वाला ही कैडर प्रोवाइड किया गया, कर्नाटका कैडर नहीं दिया गया, तमिलनाडु का पकड़ा दिया गया। ठीक है? जो कर्नाटक वगैरह था, वो जर्नल कैंडिडेट को ही इन्होंने अलॉट करा। ठीक है? तो कहने का मतलब किरण की बात वहाँ पे फिट नहीं बैठी। तो किरण चैलेंज्ड दिस बिफोर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड कर्नाटका हाई कोर्ट व्हिच रूल्ड इन हिज फेवर, saying the prelims was only a screening test and final merit should decide। ठीक है? तो फिर इन्होंने जब कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि भई मेरे को दे नहीं रहे कि मैं जर्नल से ऊपर के नंबर लिए बैठी हूँ। ठीक है? तो देन कर्नाटका हाई कोर्ट किरण के फेवर में फैसला देती है और कहती है कि प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है मात्र, ठीक है? फाइनल मेरिट के बेसिस पे ही काम करना चाहिए, फाइनल मेरिट में किरण का नंबर ऊपर है, तो इसको वही कर्नाटका कैडर मिलना चाहिए। इस तरीके से बात हो रही है।
बट आगे क्या होता है इसके बाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद द यूनियन ऑफ इंडिया अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तभी आप केस देख रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया ने चैलेंज कर दिया जी। ठीक है, हाई कोर्ट का मामला कि ऐसे कैसे आपने ये बात कह दी। ठीक है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में बेनिफिट ले चुकी ऑलरेडी, तो उसको फाइनल में हम बेनिफिट नहीं देना चाहते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वहाँ पे कही कि वन्स रिलैक्सेशन हैज़ बीन, समझ गए? अब किरण के खिलाफ आ रही है ये जजमेंट। तो वन्स रिलैक्सेशन हैज़ बीन टेकन बाय रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। तो एक बार आपने भाई प्रीलिम्स में बेनिफिट ले लिया, तो फिर आप फाइनल में भी एससी कैटेगरी में ही काउंट किए जाएँगे, ना कि आप जनरल कैटेगरी में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है? अपना पसदीदा कैडर जो है। और तभी ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज द इंटीग्रल स्टेज ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, नॉट जस्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो कहने का मतलब हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और इस कारण से ये हेल्ड जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये प्रेसिडेंट बन जाता है। फ्यूचर में कोई भी ठीक है कैंडिडेट इस तरीके से क्लेम करे तो उसको ठीक है क्लेम वो नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब। तो आगे चलते हैं। 1-2 बात आपको और भी समझनी है। तो रिलेटेड ये केस अपना कर रहा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड रिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व्ड होगी जनरल कैटेगरी, ठीक है जी? तो इन दोनों स्टूडेंट्स को जो है ये जजमेंट पढ़नी चाहिए अच्छे से। और हाइलाइट इसमें हम रख रहे हैं कि रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट हू अवेल्ड रिलैक्सेशन इन प्रीलिम्स कैन नॉट सीक अनरिजर्व्ड सीट बेस्ड ऑन द फाइनल रैंक। ठीक है? तो कहने का मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन प्रीलिम्स में मिली है, तो फिर फाइनल रैंक में आप रिजर्व्ड कैटेगरी में ही देखेंगे, अनरिजर्व्ड सीट पे नहीं आप आ सकते। ठीक है? जनरल पोस्ट पे नहीं आप जनरल सीट नहीं क्लेम कर सकते। अच्छा, एक इसका दूसरा दूसरी जो चीज़ है सिचुएशन वो भी आपको साथ ध्यान रहनी चाहिए, वो कन्फ्यूज़न ना आए उसके रिगार्डिंग, ठीक है? क्योंकि 2 जजमेंट्स और हैं सुप्रीम कोर्ट की, मतलब उसमें पॉइंट एक बनता है, वो 2 कॉमन मतलब जजमेंट्स मैं लेकर आ रहा हूँ। तो हाउएवर पढ़ेंगे एक बार, हाउएवर रीसेंट रिलेटेड जजमेंट्स, ठीक है? ये भी रीसेंट हैं, क्लैरिफाइंग द अदर साइड। अब आपको दूसरी साइड समझनी है कि ठीक है? 1 सेकंड। हाँ जी। तो राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव 2025 सुप्रीम कोर्ट, ये डिसीजन आया था 19 दिसंबर को, ठीक है, 2025। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस श्याम कृष्ण बी, ये 2026 की ही है, ये डिसीजन आया जनवरी में, ठीक है, 16 जनवरी का केस है। तो ये दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? मतलब 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक ऊपर वाली जजमेंट या बाकी सेकंड रूल ये जो डिसाइड कर रखे हैं इन दोनों जजमेंट्स में। The Supreme Court held that कि reserved category candidates who qualify purely on merit, that is score above the journal cutoff without availing any relaxation या concession at any stage। हाँ, इसमें कोई बेनिफिट नहीं ले रही, ठीक है? जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर कोई बेनिफिट नहीं लेता है वो, ठीक है? उसके स्कोर बट जनरल कैटेगरी से भी ऊपर है, ठीक है? तो उनके रिगार्डिंग बात हो रही है कि दे मस्ट बी काउंटेड इन द अनरिजर्व्ड या कॉमन मेरिट लिस्ट, उनको हम काउंट करेंगे। अनरिजर्व्ड लिस्ट के अंदर, कॉमन लिस्ट के अंदर, जर्नल कैटेगरी की लिस्ट के अंदर एंड एलोकेटेड द अनरिजर्व्ड पोस्ट, ठीक है? उस उनको अलॉट भी हो जाएँगी पोस्ट, वो जर्नल सीट क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने पहले बेनिफिट नहीं लिया ना, समझ रहे हो ये पॉइंट कैसे अलग हो रहा है? तो ऊपर प्रीलिम्स में बेनिफिट ले रखा था ऊपर वाली जजमेंट में, ठीक है? तो ऊपर वाले फैक्ट्स में, वहाँ पे प्रीलिम्स में बेनिफिट ले रखा है, तो मना करा है सुप्रीम कोर्ट ने, भई मेंस में फिर आप वहीं पे रहिए, ठीक है? जिस सीट में आप बेनिफिट पहले लेकर आ रहे हो किसी भी स्टेज पे। बट अगर आपने कहीं बेनिफिट नहीं लिया है, तो फिर हम आपको कॉमन में कंसीडर करेंगे। The open category is truly open to merit from all। ठीक है? तो कहने का मतलब सभी के लिए भाई ओपन है। ओपन का मतलब क्या है? अनरिजर्व्ड का मतलब क्या है? वो बता रहे हैं कि अनरिजर्व्ड का मतलब है, वो किसी की पर्टिकुलर नहीं है, वो सभी उसमें क्लेम कर सकते हैं विदाउट रिजर्वेशन, है ना? तो नॉट एक्सक्लूसिव टू द नॉन रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। हाँ, तो इन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई वो एक्सक्लूसिव पोस्ट नहीं है, ओनली फॉर द जर्नल कैटेगरीज़ कैंडिडेट्स, ठीक है? उसमें जर्नल वाले भी आएँगे, जर्नल वाली सीटों पे रिजर्व्ड कैटेगरी भी वाले कैंडिडेट क्लेम कर सकते हैं। बट शर्त क्या है हमारी? शर्त ये है
कि उ उसने पहले कोई जो है रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी के बेस पे किसी भी स्टेज पे ना ली हो, ठीक है? बेनिफिट ना लिया हो। वो हमेशा ही वो प्रीलिम्स भी क्लियर करके आ रहा है, तो जर्नल वाले मार्क्स में क्लियर करके आ रहा है। फिर मेन्स में भी नंबर उसके अच्छे आ रहे हैं, तो फिर अगला क्लेम कर सकता है भाई सीट, ठीक है ना? जनरल कैटेगरी। So this prevents exclusion of high merit reserved candidates and ensures equality under Article 14 and 16 ठीक है? तो ये चीज़ मतलब सभी को बराबरता प्रोवाइड करती है और उनको मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एक तरह से बाहर नहीं निकाला जाएगा ना, अदरवाइज़ तो वो बाहर हो जाएँगे भई अनरिजर्व्ड तो पार्टिकुलरली फॉर जनरल कैंडिडेट ही होगी कैटेगरी, ठीक है? तो आर्टिकल 14 और 16 के बेसिस पे ये फैसले आए हैं। ठीक है? इक्वालिटी के बेसिस पे। बट अब समझ आ गया आपको? तो क्रक्स ये है 2 लाइनों में, दोनों जजमेंट्स के पीछे, दोनों रूलिंग्स के पीछे कि अगर प्रीलिम मतलब जैसे 2-2 3-3 स्टेजेस में जो भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स है, फिर मेन्स है। तो अगर कहीं भी ठीक है, बेनिफिट नहीं लिया जा रहा। कोई भी स्टेज बी विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ एससी या एसटी कैटेगरी जो भी है, उसके बिना ही कैंडिडेट क्लियर होता आ रहा है, तो फिर वो उसके लिए भई वो सारी लिस्ट जो है कॉमन वो उसके लिए ओपन रहेगी, वो जनरल कैटेगरी में क्लेम कर सकता है अपनी पोस्ट, ठीक है? दूसरी बात, अगर प्रीलिम्स में आपने स्टार्टिंग स्टेज में तो बेनिफिट ले लिया, फिर आप लास्ट में आके कहते हैं कि अब मेरे को उधर जर्नल में शिफ्ट कर लो, फिर आपको जर्नल में शिफ्ट नहीं करेंगे, फिर आप उसी में रहेंगे, पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है? तो ये एक अच्छे से क्लैरिटी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है जी?